Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Welcome in day 2 of class 8 chapter number 10 Reaching the Age of Adolescence. लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका एक ही टॉपिक डिस्कस किया था एडोलसेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यूबर्टी, जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो लास्ट वीडियो में हमने एडोलसेंस टॉपिक डिस्कस किया था, आपको उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिले थे और आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। तो आप उन क्वेश्चन के आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ग्रोथ की स्टेजेस आपको राइट करनी है। देखिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आंसर है इसका। द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग आर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। तो ये क्या है, ग्रोथ की वेरियस स्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एडोलसेंस, की एडोलसेंस क्या है। यहाँ इसका आंसर, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। मीन्स लाइफ का ऐसा पीरियड जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज एडोलसेंट। एडोलसेंट कौन होते हैं या फिर क्या है। द पर्सन अंडरगोइंग द एज ऑफ एडोलसेंस। मीन्स ऐसे पर्सन जो एडोलसेंस की एज के अंदर है, मीन्स 13 to 18 या फिर 19, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। ठीक है, ये आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्यूबर्टी। देखिए एडोलसेंस में तो ये था कि लाइफ का ऐसा पीरियड जब मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें क्या होता है, सेक्स हार्मोन और सेक्स गैमेट बिगिन हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन बिगिन हो जाती है कि बॉय और गर्ल में। उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। और फिर वो क्या है, रिप्रोडक्शन के या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, एबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस के। रीड करते हैं, द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो मेन चेंज होता है वो क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन के एबल बन जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, द एज एट विच द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन एंड सेक्स गैमेट बिगिन। इन सेक्स हार्मोन और सेक्स गैमेट्स की प्रोडक्शन बिगिन हो जाती है। एंड ए बॉय और ए गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर टू रिप्रोड्यूस। मीन्स कोई भी बॉय है या गर्ल है, वो सेक्सुअली मैच्योर बन जाता है रिप्रोड्यूस करने के। उस एज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। जनरली बॉयज अटेन्स प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14। मीन्स बॉयज में जो प्यूबर्टी की एज है वो 13 या फिर 14 ईयर्स में होती है, लेकिन गर्ल्स में क्या है, बॉयज से जल्दी प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है। 10 या 12 ईयर्स में ही गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी अटेन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इन केस ऑफ मेल चाइल्ड, जो मेल चाइल्ड है, टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। मीन्स जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल चाइल्ड के केस में क्या होगा, ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स। ठीक है, जिसे हम ओवा बोलेंगे। और जो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करेंगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट है, चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। मीन्स प्यूबर्टी और एडोलसेंस के टाइम पे कौन कौन से चेंज होते हैं। हमने पढ़ा था कि एडोलसेंस के टाइम में कोई भी जो चाइल्ड होता है उसकी ग्रोथ होती है ना। और प्यूबर्टी के टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, मीन्स रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। रैपिड ग्रोथ अकर इन एडोलसेंस। एडोलसेंस में क्या होती है, रैपिड ग्रोथ होगी, किसकी वजह, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होने लग जाते हैं
द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंज आते हैं देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन हाइट। देखिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट, मीन्स जब प्यूबर्टी की एज होती है तो हाइट जो है बॉयज और गर्ल्स की एकदम से इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि जो उनकी बोन्स है आर्म्स की या लेग्स की, ठीक है, और जो उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है वो सभी क्या होने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। ये एक्टिविटी ये आप लोग कर ही लेंगे। ये एवरेज है हाइट का, कि आपको मेजर करनी है हाइट और फिर उनका एवरेज लेना है, ठीक है। फिर उसका ग्राफ भी बनाया हुआ है कि किस तरह से ग्राफ बनेगा। अब देखिए जो इन्होंने एज की एवरेज ली तो उसमें क्या हुआ, द इंक्रीज इन द हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मीन्स ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी सभी में एक जैसी, तो क्या होगी, डिफरेंट इंडिविजुअल में अलग अलग होगी। कुछ क्या है एकदम से ग्रो कर जाते हैं और कुछ क्या है स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। जो हाइट है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है कि जिस तरह से हमारी पेरेंट्स की या फिर फैमिली की हाइट है उस चीज का इफेक्ट भी पड़ेगा चाइल्ड की हाइट पर। देखिए द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से जिस तरह के जीन्स इनहेरिट हुए हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 8, अब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि जीन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मीन्स जीन्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसे क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देते हैं। इफ योर मदर और फादर इज टॉल, अगर आपके माता या फिर जो मदर या फिर फादर है वो टॉल हैं तो आप भी क्या होगे, टॉल। अगर नहीं है तो आप भी टॉल नहीं होंगे। मे बी हो भी सकते हैं बट मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि नहीं होंगे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। फूड रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन हेल्प्स टू द बोन्स। जो फूड रिच है प्रोटीन में विटामिन में वो बोन्स की हेल्प करता है ग्रो करने में, मसल्स की भी हेल्प करेगा, और जो दूसरे बॉडी पार्ट हैं उनमें भी अच्छे से न्यूरिशमेंट मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे, अच्छी ग्रोथ करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। देखिए मैनी चेंजेस अकर इन द बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंट होते हैं। बॉयज में क्या होता है, शोल्डर ब्रॉडर होने लग जाते हैं और चेस्ट वाइडर हो जाती है, और जो बॉडी मसल है ग्रो करने लगती है, ठीक है, बॉयज में एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ठीक है। इसीलिए बॉयज क्या है ज्यादा मस्कुलर दिखते हैं गर्ल्स की बजाय। और गर्ल्स में क्या करते हैं, हिप में वेट गेन हो जाता है और जो रीजन होता है वेस्ट के नीचे का वो वाइडर हो जाता है और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे। नेक्स्ट है चेंज इन द वॉइस। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स बिगिंस टू ग्रो। जो वॉइस बॉक्स है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। बॉयज में क्या होता है, वॉइस बॉक्स लार्जर हो जाता है, ठीक है। और जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है इन बॉयज कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड इन द नेक। बॉयज में क्या है, वॉइस बॉक्स को इस तरह से हम बाहर से देख सकते हैं। दिस प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये क्या है, गले का प्रोट्रूडिंग पार्ट है जिसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज हार्डली विजिबल। गर्ल्स में क्या है, ये विजिबल नहीं होता फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस। गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच होती है, ठीक है। वेयर एज द बॉयज की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, लो पिच। यू मे हैव नोटिस दैट वॉइस ऑफ, मतलब आपने देखा होगा कि आपके क्लास के कुछ बॉयज की जो वॉइस है वो रफ हो जाती है और हॉर्स मतलब बहुत ज्यादा मोटी सी हो जाती है। दिस इज टेम्परेरी अबनॉर्मेलिटी इन मसल्स ऑफ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स। मीन्स जो वॉइस बॉक्स है उनका अब नॉर्मल मतलब ग्रो कर रहा है, इसीलिए उनकी वॉइस ऐसी हो जाती है। दिस स्टेट में परसिस्ट फॉर ए फ्यू डेज। ये क्या है, कुछ डेज या फिर कुछ वीक के लिए रहती है, फिर कुछ टाइम के बाद उनका जो वॉइस बॉक्स है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट, ठीक है, एंड सब एसियस ग्लैंड। इन ह्यूमन बीइंग द स्किन हैज टू इम्पोर्टेंट ग्लैंड।
These are sweat and sebaceous gland. The sweat gland produce sweat और sebaceous gland produce oil and sebum that keep the skin oily. मतलब कि जो sebaceous gland है वो ऑयल या फिर सीबम प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से स्किन ऑयली हो जाती है. तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि जो स्वेट है और sebaceous gland है उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से फिर क्या होता है फेस पर ऑयल रहने की वजह से फेस पर इस तरह से पिंपल्स हो जाते हैं. ये किसकी निशानी होती है? एडोलसेंट की निशानी होती है. मीन्स जब प्यूबर्टी की या फिर एडोलसेंस की एज पे होते हैं तब भी ऐसा होता है. इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट इन द आर्म पिट्स में रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. जो मेल सेक्स ऑर्गन है जैसे टेस्टिस या पेनिस वो डेवलप होना स्टार्ट हो मतलब स्टार्ट क्या कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं. टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मेल गैमेट्स स्पर्म. और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जैसे ओवरी, ओविडक्ट या फिर यूटिरस एनलार्ज हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं कंप्लीटली गर्ल्स में. और एग जो है वो बिगिंस हो जाते हैं प्रोड्यूस होना. ठीक है. नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी. मीन्स इस टाइम पे क्या होता है उनके अंदर मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी आ जाती है. वी ऑब्जर्व मैनी कोग्निटिव, इमोशनल. कोग्निटिव क्या होता है मतलब संज्ञान, ज्ञानात्मक जो होते हैं. इमोशनल क्या हो गया? भावात्मक. एटीट्यूडनल तो सभी को पता ही है, वो चेंज आने लग जाते हैं एडोलसेंट में. एडोलसेंस इज द टाइम व्हेन द ब्रेन एक्वायर द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. मीन्स इसमें क्या है, ब्रेन जो है वो लर्निंग को एक्वायर करेगा. मीन्स अपने आसपास की चीजों को एक्वायर क्या होता है मतलब बहुत अच्छे से अपनी लर्निंग को एक्वायर करने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा. द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड द एडोलसेंट स्पेंड मोर टाइम ऑन थिंकिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर. मीन्स जो एडोलसेंट है वो अपना ज्यादा टाइम अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करने में लगा देते हैं. ड्यूरिंग दिस एक्साइटिंग फेज, इस एक्साइटिंग फेज में क्या होता है? स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स. अपने जो फ्रेंड्स है या फिर पीयर ग्रुप है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर देते हैं और ज्यादातर वो कंफ्यूज्ड फील करते हैं. ठीक है. हैव इमोशनल आउटबर्स्ट, उनके अंदर इमोशनल आउटबर्स्ट आ जाते हैं. सैड फील करते हैं. स्ट्रॉन्ग इमोशन, मूड दैट चेंज क्विकली, मतलब उनका जो मूड है वो क्विकली चेंज होने लग जाता है. वन में बिकम मोर सेंसिटिव. ठीक है. कोई तो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाते हैं और अपना टेम्पर इजीली लूज कर देते हैं. इसके लिए क्या है? हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए. मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं. ये सब इसी वजह से होता है. बिकम सेल्फ कॉन्शियस एंड स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. मीन्स सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं और उनको फीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है एक्सेप्टेंस की या फिर किसी चीज को समझने की. सर्च फॉर ए यूनिक सोशल आइडेंटिटी फॉर देमसेल्फ. और अपनी यूनिक सोशल आइडेंटिटी को सर्च करने लग जाते हैं कि मैं सबसे अलग किस तरह से दिखाई दूं. मे फील इनसिक्योर वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन द बॉडी एंड माइंड. मीन्स इनसिक्योर फील करते हैं एडजस्ट करने में अपनी बॉडी और माइंड को. गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द अपोजिट सेक्स. मीन्स अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. Adolescents should learn to cope with the stress caused by these change. मीन्स उनमें क्या है, कई बार इन चेंजेस की वजह से स्ट्रेस भी आ जाता है. They should not lose confidence or develop an anxiety over small issue. मीन्स उन्हें क्या है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए छोटे छोटे इश्यू को लेकर. They may take guidance from their parents. अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हैं या फिर टीचर से ले सकते हैं. ठीक है. वो जो क्या होंगे उनकी हेल्प करने में बहुत खुश होंगे. तो ये था हमारा प्यूबर्टी के बारे में कि प्यूबर्टी के टाइम पे या फिर एडोलसेंस के टाइम पे कौन कौन से चेंजेस अकर होते हैं बॉडी में. नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं. द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फ्रॉम अबाउट 2 years to 11 years ऑफ एज. ठीक है. 2 year से 11 year तक कौन सी एज होती है? चाइल्डहुड. ठीक है. ये मैंने आपको बताया भी था कि 2 से 6 क्या होता है? लेटर चाइल्डहुड. ठीक है. 2 से 6 अर्ली चाइल्डहुड और 6 से 11 तक लेटर चाइल्डहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ अबाउट.
जो बॉयज और गर्ल्स हैं मैक्सिमम हाइट कब उनकी अटेन होगी, कितने में हो जाएगी, 18 में, क्योंकि 18 का यहाँ है, 18 तक हो जाएगी क्योंकि जो टीन एज है तब तक वो क्या है, ग्रोथ उनमें होती रहेगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का कुछ वर्क, प्यूबर्टी और चेंज अकर इन द प्यूबर्टी। तो आपको यहाँ तक रीड कर लेना है ये लेसन, और जो कल आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सोल्व करके अपनी फेयर नोटबुक में कर लेने हैं। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।